Hi guys. So very special good morning to Janta and ADVG to all. So dear, today's our topic is a story class of 12th. A story class of 12th. That is lesson 2. Lesson name is A friend who come from the sky. एक दोस्त जो आसमान से आया. So dear, I'm telling you about the story. So I will explain this topic as a short stories. Okay, you know that this is the long story, but I'm right here this topic as a shortly. Okay, so I will explain properly. Listen to me carefully. After listen this topic, so definitely you will memorize this questions answers. Okay, so while not wasting time, we will start the lecture. Understand? Attend here. So our lesson listen to name is a friend who come from the sky. Okay, written by Padma Rao. Understand? हमारे पास में लेसन 2 है और यहाँ पर ए बोले तो एक, फ्रेंड बोले तो क्या होता है दोस्त, हु ये एक रिलेटिव क्लॉज है ना, रिलेटिव एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं होगा या कौन कौन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जो जिसे या जिसने एक व्यक्ति के लिए यूज होता है वो होगा कम फ्रॉम द स्काई. कम बोले तो आना, फ्रॉम मतलब से, द स्काई जो कि आसमान से है ना. तो एक दोस्त जो आसमान से आया. दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग in my opinions dear, so you get the much enjoy of this story. Okay, so and written by, composed by, किसके द्वारा लिखा गया, ये अपना पद्म राव के द्वारा लिखा गया. कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, खाली स्थान में पूछ लिया जाता है. ओके, या ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है किसी भी लेसन का नेम. चलो आते हैं इस पर टॉपिक पर. लिसन इट. देयर वाज अ गर्ल. What is this? There was a girl. यह एक लड़की थी. There was a girl, एक लड़की थी. ठीक है ना. Her name was Minnie. उसका नाम क्या था? मिनी था. देखो there एक सब्जेक्ट हो गया, वो सिंगुलर के लिए काके सॉरी थातेथी हो गया, और अ गर्ल एक लड़की, तो एक लड़की थी. Her name was Minnie. Her name was मिनी. उसका नाम क्या था? मिनी था, है ना. हर बोले तो उसका, उसकी, उसके, लड़की के लिए सी का हर होता है, यू नो. और नेम वॉज थाते थी, और मिनी, हर नेम वॉज मिनी. ओके, देन सी वॉज अ स्पैटिक गर्ल, है ना. सी वॉज अ स्पैटिक गर्ल. वह एक कैसी लड़की थी? सी वॉज अ स्पैटिक गर्ल. वह एक कैसी लड़की थी? वह एक विकलांग लड़की थी. विकलांग लड़की. स्पैटिक मतलब क्या होता है? विकलांग. एंड शी हैड सम डिसएबिलिटी, है ना. सी हैड सम डिसएबिलिटी. देखो हम बात कर रहे हैं पास्ट की, है ना. तो वॉज, हैड, ये मोस्टली आपको सुनने के लिए मिलेगा, है ना. ये जरूरी नहीं है डियर कि आपको टेंसेज एंड वॉइसेस या मॉडल्स या स्ट्रक्चर आना जरूरी है. हाँ, आपको एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम जाती है और वो है सेंटेंस मेकिंग, कि सेंटेंस की कैसे गुत्था गुत्थी होती है और उसको रीअरेंज कैसे करें, उसको सेटअप कैसे करें. यू डोंट वरी, मैं एक दिन आपको इसी का लेक्चर लूंगा जो कि आपको राइटिंग वर्क सिखाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ना. और एक दिन मैं आपको प्रॉपरली टेंसेस एंड वॉइस का चार्ट में आपको बनाकर यहां पर बताऊंगा. ठीक है ना. सो help that topic you improve your English and sentences. Okay, चलो अब आते हैं. एंड शी हैड सम डिसेबिलिटी, मतलब सी हैड मतलब उसको थी, उसके पास क्या थी? सम बोले तो कुछ डिसेबिलिटी, सम डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी क्या? देखो डिस
और डिस और एबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। डिस बोले तो ये निगेटिव है और एबिलिटी बोले तो पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से उसे, वह एक अयोग्य लड़की थी, मतलब कुछ उसको डिसेबिलिटी थी। अब देखो वह क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। सी कुड डू, वह कर सकती थी, ऐसा क्वेश्चन आंसर में प्रॉपरली आएगा। आंसर आपको पूरे ऐसे ही देंगे। मैंने ये जो शॉर्ट स्टोरी जो बनाई है ये क्वेश्चन आंसर को टारगेट करते हुए ही बनाई है। दैट्स वे यू मस्ट लिसन इट केयरफुली, ओके। इस बात का ध्यान रखना कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने, ओके। देखो शी कुड डू है ना, शी कुड डू, वह कर सकती है। कुड मतलब सकता सकती, डू मतलब करना, है ना। शी कुड डू, वह कर सकती है। क्या क्या कर सकती है, देखो ईट फूड हेल्प विद द स्पून, देखो वह खाना खा सकती है किसकी सहायता से। देखो इट मतलब खाना, फूड इट मतलब खाना और फूड मतलब भोजन, हेल्प हेल्प मदद, विद द स्पून, विद मतलब के साथ, किसके साथ में, चम्मच के साथ, वह चम्मच के द्वारा खाना खा सकती है। पुशअप द व्हील चेयर, देखो यहां पर पुशअप मतलब क्या होता है, धकेलना, है ना। या यहां पर पुशअप की जगह एक शब्द आप और कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैनेज। क्या कर सकते हैं यहां पर, मैनेज द व्हील चेयर, ठीक है ना। देखो वो चल फिर तो सकती नहीं थी, है ना, चल फिर नहीं सकती थी, वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो जब उसको कहीं जाना रहे या कुछ करना रहे तो वह व्हील चेयर को पुशअप करती थी या उसको मैनेज करके ही अपना काम चलाती थी। अंडरस्टैंड, ठीक। चलो अब आते हैं पुशअप द व्हील चेयर। देन देखो एक तो ईट फूड हेल्प विद द स्पून, वह चम्मच के द्वारा खाना खा सकती थी। और पुशअप द व्हील चेयर, पुशअप द व्हील चेयर, तो वह क्या कर सकती थी, और वह व्हील चेयर को धकेल सकती थी आगे पीछे। देन ब्रश हर टीथ, है ना, ब्रश बोले तो अपना दातून करना, हर टीथ बोले तो उसके दांत को, एंड क्रॉ, है ना। देखो टीथ, टीथ अपन जैसे बोलते हैं ना, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आता है ना। टूथ जो होता है सिंगुलर होता है और जो टीथ है ना, टीथ ये प्लूरल होता है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो ब्रश हर टीथ, उसके दांतों को साफ कर सकती थी। क्रा, क्रा मतलब क्या होता है, रेंगना, है ना। जब नीचे व्हील चेयर से नीचे यदि बैठे तो मतलब नीचे घिसटते हुए चलती थी या रेंगते हुए चलती थी, तो उसके लिए शब्द आता है क्या, क्रा। अंडरस्टैंड। तो ब्रश हर टीथ एंड क्रॉ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, इस 3 को भूलना नहीं है, बिकॉज दिस 3 पॉइंट्स इंक्लूड द आवर आंसर्स, ओके। द नेक्स्ट देखो सी कुडेंट डू, सी कुडेंट डू, वह नहीं कर सकती थी, वह नहीं कर सकती थी। क्या क्या नहीं कर सकती थी, देखिए कंट्रोल हर बॉडी, सी कुडेंट कंट्रोल हर बॉडी, है ना। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती, जैसे कि लेग्स, अपने पैरों को, अपने हैंड्स बोले तो अपने हैंड्स को, और वॉक बोले तो चल फिर नहीं सकती थी। ये एक्सेट्रा क्या था, उसको डिसेबिलिटी थी, ओके। अच्छा चलो उसके बाद में आता है, यहां पर है सी हैड नो एनी फ्रेंड, है ना। सी हैड नो एनी फ्रेंड, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। सी हैड नो एनी फ्रेंड, जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई हैव 2 सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर, या तो फिर आई हैव नो सिस्टर, आई हैव 1 ब्रदर, है ना। ऐसा परिचय देते हैं ना हम अपना। तो इसी प्रकार से सी हैड नो एनी फ्रेंड, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। देखो नो आया तो एनी आया, फ्रेंड, है ना। हैड थाते थी। और एक चीज में थोड़ा सा ऊपर चलो, यहां पर देखना। देखो तुम सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर कुड ही क्यों लगाया, यहां पर कैन क्यों नहीं लगा सकते। तो कैन इसलिए नहीं लगा सकते डियर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हूं कि यहां पर बात चल रही है पास्ट की, है ना। और जब पास्ट की बात चलती है तो हम कुड का यूज करते हैं ना। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है ना। हालांकि कुड को भी हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, पर जब यूज होगा तब हम बताएंगे, ठीक है। सी हैड नो एनी फ्रेंड, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है, के कारण, के कारण, है ना। बिकॉज ऑफ
के कारण, है ना। तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, किसके कारण? क्योंकि सी वॉज स्पैटिक गर्ल, उसका कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि क्या था, वह क्या थी, वह स्पैटिक, वह एक विकलांग लड़की थी, जिसके कारण क्या था कि वह उसका एग्री फ्रेंड नहीं था। फिर उसके बाद में वह क्या कर, अब उसके दोस्त तो थे नहीं, अब जब उसके दोस्त नहीं थे तो भाई वो कैसा अपना टाइम पास करती थी, कैसा अपना एंजॉय करती थी? तो उसके घर के सामने क्या था, गार्डन था, उसके घर के सामने गार्डन था, तो उस गार्डन में बच्चे खेलते थे, तो उस बच्चे को खेलते हुए देखकर वो एंजॉय करती थी। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस लाइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस आंसर, so listen to me carefully and attend to it carefully. Okay, she was enjoying the playing children, she was enjoying the playing children, she was enjoying मतलब आनंद कर रही, है ना, वह आनंद कर रही खेलते हुए बच्चे को, है ना। देखो playing the children, इसका मतलब क्या हुआ, खेलते हुए बच्चे। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई फ्लाइंग द बर्ड्स, तो उड़ते हुए पक्षी, है ना। भौंकते हुए कुत्ते, तो क्या हो जाएगा, बार्किंग द डॉग्स। ऐसा सेंटेंस बनाया करो, है ना। जैसे मस्ती करते हुए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा अपना बैंडरिंग द स्टूडेंट्स। ओके, तो इसी प्रकार से प्लेइंग द चिल्ड्रन, ठीक है। इन द गार्डन बोले तो इन मतलब में, है ना, द गार्डन मतलब गार्डन में। टू सिट इन द व्हील चेयर में बैठकर, है ना। देखो टू मतलब क्या, टू सिट, जैसे कि भाई देखो यहां पर टू सिट, देखो एक चीज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूं कि भाई ये टू है, और टू के बाद में आने वाली कोई भी मेन वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। और इसका फॉर्म जो होता है, जो इसका जो कोई भी मीनिंग जो निकलेगा तो करके, के लिए, ऐसे मीनिंग निकलेगा। जैसे कि आप यहां पर देखते हो कि इन द गार्डन, टू सिट इन द व्हील चेयर मतलब व्हील चेयर में बैठकर, है ना, व्हील चेयर में बैठकर। इन द बालकनी मतलब व्हील चेयर में बैठकर वह खेलते हुए बच्चों को एंजॉय कर रही थी। इन द बालकनी, और व्हील चेयर पर बैठी थी, तो व्हील चेयर कहाँ थी, बालकनी में थी। इन द बालकनी, यहां पर डेस जरूर लगाना, ठीक है ना, इन द बालकनी। ओके, इन द बालकनी। अच्छा, ये द बार बार आ रहा भाई, ये क्यों यूज होता है ये द? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान ऑलरेडी कहीं फिक्सेज हो, पहले से निश्चित हो, तो उसके लिए द आता है। ध्यान रहे, वो मत करना कि जैसे कि भाई जो व्यक्ति वस्तु स्थान जो महान हो, है ना, तो या यूनिक हो, तो उसके लिए द यूज करता होता है। बट मैं आपको बताऊं इसकी भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक बार और, सी वॉज एंजॉइंग द प्लेइंग चिल्ड्रन, वह खेलते हुए बच्चों को एंजॉय कर रही थी, वह गार्डन में खेलते हुए बच्चों को एंजॉय कर रही थी। किसमें बैठकर, व्हील चेयर में बैठकर, इन द बालकनी में बैठकर। चलो उसके बाद में आता है आफ्टर सम टाइम्स, है ना। आफ्टर सम टाइम्स मिनीज मदर कॉल्स हर। देखो क्या होता है, अब वो तो एंजॉय कर रही होती है, और उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद में कि बादल अचानक गड़गड़ाते हैं। ओके, बादल अचानक गड़गड़ाते हैं और तेज हवा चलने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, मिनी की मदर क्या होती है, परेशान होने लगती है। और मिनी की माँ को ये पता रहता है कि भाई मिनी तो बाहर बैठी है, बालकनी में बैठी है, और वो तो आ नहीं सकती, ठीक है ना। तो हाँ, व्हील चेयर से पुशअप करके आ सकती है, ठीक है। तो उसकी मदर उसको बुलाती है। अब देखो क्या बोलती है, आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ समय बाद। आफ्टर मतलब के बाद में, सम बोले तो कुछ, और टाइम है ना समय, कुछ समय बाद। मीनिस, देखो यहां पर मैंने क्या किया, एपोस्ट्रोफ एस लगाया। अब यहां पर एपोस्ट्रोफ एस क्यों, जैसे हम लिखते हैं ना कि मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना क्या है यहां पे, मदर्स नेम या फादर्स नेम। ध्यान रखो कि यहां पर एपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग होता है क्या,
का के की, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। कभी भी भूल के भी आप पे एपोस्ट्रोफ ऐसा लगाना भूलना मत, नहीं तो क्या होता है कि भाई एक दो या दो से अधिक क्या मदर और फादर हो जाएंगे, और मदर और फादर तो एक ही होते हैं, यू नो वेल। ओके, ठीक है, तो याद रहेगा एपोस्ट्रोफ एस का के की, है ना। तो यहां पर हाँ, मदर, मिनीज मदर कॉल्स हर, मिनी मदर, मिनी की मदर उसको बुलाती है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ, क्यों बुलाती है भाई, क्योंकि क्या थंडर स्टॉर्म, क्योंकि आंधी और तूफान उड़ गया था और वो चल रहा था, जिसके कारण वह क्या कर रही थी, उसको आवाज दे रही थी। देन सो हर मदर वरीड अज मिनी सेट इन द बालकोनी। सो मतलब क्या होता है, अतः इसलिए, हर मदर बोले तो उसकी माँ, वरीड बोले तो यू नो तुम जानते हो कि बहुत ज्यादा एक वर्ड यूज करते हो, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, परेशान मत हो, तो वही वरी है। और वरी का कौन सा फॉर्म यहां पर, थर्ड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म जो आता है ना, तो सेकेंड फॉर्म वरीड अजमिनी सेट इन द बालकनी, बोले तो वरीड अजमिनी सेट इन द बालकनी। तो यहां पर सो हर मदर वरीड अजमिनी सेट इन द बालकनी, वह किस में बैठी थी, बालकनी में बैठी थी, है ना, बैठी हुई थी। तो उसकी मदर क्या कैसी हो रही थी भाई, परेशान हो रही थी। चलो उसके बाद में है एट दैट टाइम, है ना, एट दैट टाइम। अब उसने तो बुलाया, वो परेशान हुई, और उतने में ही जस्ट उतने में ही क्या होता है, एट दैट टाइम मतलब जस्ट उस समय, अ क्लस्टर ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द मिनीज हाउस। मतलब क्या है कि भाई मिनी के माँ ने बुलाया, या वो परेशान हो रही थी, और उसके बाद में जस्ट बाद में क्या हुआ कि भाई ऊपर से एक पक्षियों का झुंड उड़ते जा रहा था मिनी के घर से, और उसमें से एक बर्ड क्या हुआ कि भाई थका हारा सा और पीछे रह गया। तो वह थका हारा सा या बैडली तरीके से क्या हो गया था, अपना सुस्त हो गया था। तो वह मिनी के गोद में आके गिर पड़ा। अब ये जब गिर पड़ा तो मिनी ने तो ध्यान ही नहीं दिया, और उसने सोचा ओ माय गॉड, ये जो बच्चों की बॉल है अब मेरे गोद में आके गिर गई है, अब ये मेरे पास आएंगे और मेरे से बात करेंगे, मेरे से फ्रेंडशिप करेंगे। ये उसकी गलतफहमी थी। बट दैट टाइम कि as soon as मिनी looked at in our lap, जैसे ही मिनी ने अपनी गोद में देखा तो उसने पाया कि वहां तो डक है। Then Minnie just shocked to look at the bird. After then, Minnie calls her mother. Then mother, please come soon and quickly. Look at this. देखो यह क्या है। तो अब देखो आगे क्या होता है, एट दैट टाइम अ क्लस्टर ऑफ बर्ड वर फ्लाइंग, अ क्लस्टर ऑफ बर्ड, सॉरी यहां पर वॉज आएगा, अ क्लस्टर ऑफ बर्ड वॉज फ्लाइंग ओवर द मिनीज हाउस, है ना, एक पक्षियों का झुंड जो है अपना मिनी के घर के ऊपर से उड़ रहा था। वन ऑफ देम मतलब वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम, भाई ध्यान रखना, सॉरी क्या है, हाँ, वन ऑफ देम अ बर्ड हैड फॉल डाउन, है ना, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वन मतलब एक, ऑफ देम, देम मतलब क्या, उनमें से, है ना, उनमें से एक, अ बर्ड एक पक्षी, अ बर्ड हैड फॉल डाउन, है ना, फॉल डाउन मतलब गिर गया, फॉल डाउन इन द मिनीज लेप मतलब उड़ता हुआ पक्षी आया और मिनी के गोद में गिर गया, है ना। चलो अब उसके बाद में आता है लेप मतलब क्या होता है, गोद, मिनीज बोले तो काके की, यू नो। देन मिनी थॉट एट दैट टाइम, है ना, देन मिनी ने सोचा, दैट मिनी थॉट एट दैट टाइम, ओ चिल्ड्रंस बॉल इज इन माई लैप, मतलब बच्चों की बॉल मेरे गोद में है, ठीक है। देन मिनीज मदर कम सून हियर, है ना, देन मतलब मिनी
उसके मदर को आवाज देती है, क्योंकि उसने बतख को देख लिया था कि मेरे गोद में तो बतख है। तो उसकी क्या है, मिनी ने उसकी मदर को बुलाया और जस्ट उसकी मदर वहां पर आई। देन मिनीज मदर कम सुन हियर, मतलब वहां आती है मिनीस की मदर, जस्ट क्विकली आई और शॉक्ड, कैसे हो गई, शॉक्ड हो गई। ओके, देन सी सेज मिनी, मतलब मिनी की मदर उसको कहती है, किसको, मिनी की। देखो मैंने ड्रेस लगा तो क्या बोलती है, मिनी इट इज अ डक। Okay, it is a duck and he wanted badly. Minnie, it is a duck and he wanted badly. है ना, मिनी यह क्या है, बदक है। He wanted badly, wanted मतलब यह सॉरी, he wanted badly, वह पूर्ण तरीके से झुलस चुका है, थक चुका है, और यह क्या, रास्ता भूल चुका है, और इसने उसके फ्रेंड्स को छोड़ दिया है। ठीक है, देन अब देखो, मिनीज मदर केयर्स हिम, है ना। अब देखो हिम किसके लिए लगा, तो बोले तो बर्ड के लिए लगा, ये बर्ड के लिए लगा, है ना। मिनीज मदर केयर्स हिम, है ना, मिनी के मदर ने उसकी देखभाल करना चालू किया, है ना। केयर मतलब क्या होता है, देखभाल करना, है ना। लाइक दैट मतलब जैसे कि सी फीड्स हिम कुकिंग राइस, मतलब कैसे केयर की भाई मिनी की मदर ने बोले तो सी फीड्स हिम कुकिंग राइस, कुकिंग बोले तो पके हुए चावल खिलाए, है ना, पके हुए चावल खिलाए, एंड मिल्क विद इंक फिलर, है ना। और क्या किया कि भाई अपना दूध पिलाया, किससे, इंक फिलर से दूध पिलाया, ऐसा ये केयर किया। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर इसमें डेफिनेटली इसमें है, अपना किसमें, बुक में है। ठीक है, तो और एक बार ध्यान से सुन ले, मिनीज मदर केयर्स हिम, है ना, लाइक दैट, जैसे कि सी फीड्स हिम कुकिंग राइस एंड मिल्क विद इंक फिलर, है ना, और दूध पिलाए किसके द्वारा, इंक फिलर के द्वारा। और अपना यहां पर कर सकते हो बॉइलिंग राइस, कुकिंग राइस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, जरा इधर ध्यान दें, यहां थोड़ा सा आपको जरा कंफ्यूज जाएगा, तो यहां पर थोड़ा सा मैनेज करना आपने, हालांकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा, यू डोंट वरी। ओके, ठीक, चलो अब आते हैं इस पे। देन, अच्छा देन मतलब क्या होता है, फिर या तब। ठीक है, देन मिनी हैज नो एनी फ्रेंड्स, है ना, तुम जानते हो ये बात की जिक्र इधर भी हुई थी। ठीक है ना, मिनी के कोई दोस्त नहीं थे। मिनी हैज नो एनी फ्रेंड्स बिकॉज सी वॉज अ स्पैटिक गर्ल, सी हैज अ डिसेबिलिटी, सी कुडंट, देखो यहां पर लिखा हुआ है, सी कुडंट कंट्रोल हर बॉडी लाइक दैट, legs, hands and walk etc. Okay, and she could do and she could not do, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हूं। ठीक है, चलो, तो देन मिनी हैज नो एनी फ्रेंड्स, दैट्स वे मिनी बिकम फ्रेंड्स, देन दैट्स वे, है ना, दैट्स वे मतलब क्या होता है, अतः इसलिए मिनी बिकम फ्रेंड्स, दैट्स वे मिनी want to a friends, है ना। तो यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ, दैट्स वे मिनी बिकम फ्रेंड। और मिनी क्या करना चाहती थी, उसे कोई दोस्त नहीं थे, तो मिनी यहां पर क्या करना चाहती है, मिनी फ्रेंड्स बनाना चाहती है। बिकम मतलब क्या होता है, बनना, फ्रेंड्स, दैट्स वे मिनी वांट टू अ फ्रेंड, और मिनी क्या चाहती है, एक फ्रेंड चाहती है। ठीक है ना, देन उसके बाद में आते हैं, देन मिनी नॉमिनेटेड नेम ऑफ बर्ड मित्रा। देखो यहां पर मिनी का तो कोई फ्रेंड था ही नहीं, और क्यों नहीं था वो भी बातें मैंने आपको बता दी। उसे क्या डिसेबिलिटी थी, वह स्पैटिक गर्ल थी, उसे क्या डिसेबिलिटी थी उसके बारे में बता दिया। अब उसे कोई दोस्त नहीं थे और वह एक दोस्त पाना चाहती थी, बट उसका कोई दोस्त नहीं बनता था। अब उसके गोद में जो डक आया, उसने क्या किया कि उसने अपना मित्र बना लिया, और उसको जो मित्र बनाया तो उसको उस मित्र के नाम से ही नाम क्या दे दिया उसको, मित्रा। तो डक्स नेम, देन मिनी इज नॉमिनेटेड
of that bird's name, that name was Mitra. क्या नाम था? मित्रा. Then neighbor, अब देखो क्या हुआ कि as soon as neighborhood children know about the bird, about the duck, that time neighborhood children came at the Minnie's house and attend the duck. Okay, then neighborhood children become friendly with Minnie, because Minnie has a friend that was Mitra. So go ahead, dear. Here the neighborhood children know about the Mitra. Then they go to Minnie's house and attend the Mitra. मतलब वो गए और उस मित्रा को अटेंड किए. Then children become a friend to Minnie's. Then उसके बाद में भाई मिनी पर इम्प्रेस हो गए, मतलब अपने पड़ोसी के बच्चे, और उससे दोस्ती कर ली. Then to Minnie, then Minnie's happy. और जब पड़ोसियों के बच्चों ने उससे दोस्ती की मिनी से, तो मिनी कैसी हो गई? हैप्पी हो गई. ओके, बट अंजू कॉल्ड. अब एक हाथ तो अपवाद रहता ही है, उसमें से एक अपवाद कौन थी? अंजू थी, है ना. नाम क्या है? अंजू. ये लाइन को बड़ा अच्छे से पढ़ना भाई, बड़े अच्छे से सुनना, क्योंकि ये लाइन प्रॉपर्ली आपको आंसर में मिल जाएगी. ओके, अंजू कॉल्ड द बर्ड. ओके, अब अंजू क्या करती है? यहां पर थोड़ी सी बुराई करती है. किसकी? अपना बर्ड की. और कैसी बुराई करती है यहां पर देखना. अंजू says that about the bird. Oh, what is that? This bird is probably tired and this is very weak. So what can Minnie should do here? So this duck is not able to become a friend. Okay, तो देखो, but अंजू called the bird as lamb. lamb मतलब क्या होता है? अपंग बोले तो लंगड़ा. अंजू called the bird as lamb मतलब as बोले तो क्या है? as lamb बोले तो यहाँ पर अंजू ने उस बर्ड को क्या बोला? क्या नाम से बोला? कि वह लंगड़ा है. ऐसी बुराई की. It's difficult to make friends. और यह it's difficult मतलब क्या होता है? कठिन. It's बोले तो it is. Okay, to make a friend, है ना. It's difficult to make a friend. वह It's difficult to make a friend. उसका दोस्त मतलब उसे दोस्त बनाना बड़ा कठिन होगा. ठीक है. But at that time मतलब उसी समय, किंतु उसी समय she realized, उसी समय अंजू को महसूस हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पर बात गलत कर रही हूँ. अपनी मिस्टेक्स खुद महसूस कर रही है. सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक. उसने अपनी मिस्टेक्स को सुधारा, है ना. उसने अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलती को महसूस किया. ठीक है. एंड हर ठीक है ना. मिस्टेक्स हर, ठीक है ना. एंड हर यहाँ पर डबल लिख दिया, सॉरी. एंड हर फ्रेंड्स, ओके, become friendly with Minnie, है ना. हर फ्रेंड्स become friendly with Minnie. और जो अंजू के जो दोस्त थे वो भी क्या हो गए? मिनी के साथ में फ्रेंडली हो गए, बोले तो मित्रवत व्यवहार करने लग गए. अब देखो, आफ्टर सम डेज duck improve the health. Okay, because Minnie's mother care properly of the duck. Okay, like that, feed the boiling rice, feed the milk by the ink filler, okay, etc. ठीक. चलो, आफ्टर इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मित्रा मतलब क्या है? किसके सुधरने के बाद में? आफ्टर मतलब के बाद में. इम्प्रूव बोले तो सुधार. द हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य. ऑफ मित्रा मतलब मित्रा बोले तो डक का स्वास्थ्य ठीक होने पर, मतलब सुधरने पर. मिनीज फादर सजेस्ट हर मतलब मिनीज फादर सजेस्ट हर. मिनी ने उसके पिता को क्या किया? सजेस्ट किया, सलाह दी. सजेस्ट मतलब क्या होता है? सलाह दी. किसको? मिनी को. क्या सलाह दी भाई? अब देखो क्या सलाह देते हैं. वी
मिनी वी मस्ट द डक्स फेयरवेल, है ना, हमें डक का फेयरवेल करना पड़ेगा, है ना। वी मस्ट द डक्स फेयरवेल, फेयर मतलब कहानी। अब इसका मतलब क्या होगा क्या होगा कि हमें इसको विदा करना पड़ेगा वहां जहां इसका घर है ना। वी मस्ट द डक फेयरवेल वेयर हिज होम, है ना। हम सभी को डक की विदा करना पड़ेगा जहां उसका घर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मिनीज फादर कॉल्ड द ऑल चिल्ड्रन, मिनीज फादर कॉल्ड द ऑल चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनीज फादर कॉल्ड द ऑल चिल्ड्रन। देन उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है, सबसे पहले मिनीज फादर मतलब मिनी के पिता ने कॉल्ड मतलब बुलाया, द ऑल चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चों को बुलाया, अपने पड़ोसी के सभी बच्चों को बुलाया, और वेंट टू अ नियर बाय लेक, और कहा गए, अपने झील के किनारे गए, है ना, झील के किनारे गए, झील के पास में गए। देन यहां पर 2 बार लिख दिया। देन चिल्ड्रन लिफ्टेड द डग फ्रॉम मिनीज लैप, है ना। उसके बाद में क्या है कि भाई अपना इसके लेक के किनारे गए और चिल्ड्रन लिफ्टेड द डग, और बच्चों ने डक को उठाया किसमें से, मिनी के लेप में से। ये क्वेश्चन लंबा है, जरा एक बार ध्यान सुन लो अच्छे से। फ्रॉम मिनीज लेप, है ना, किसकी गोद में से, अपना मिनीज के गोद में से, है ना। देन रिलीज्ड यहाँ पर इंटू द लेक, यहाँ पर इंटू द आएगा, है ना, इंटू। देन रिलीज इंटू द लेक, और क्या किया, उसको लेक में छोड़ दिया, है ना, ठीक है। देन द चिल्ड्रन वॉचिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर क्या हुआ, द चिल्ड्रन बच्चे, वॉचिंग बोले तो देख रहे थे, वॉचिंग बोले तो क्या होता है, यहाँ पर लुक क्यों नहीं लिखा, सी क्यों नहीं लिखा, वॉचिंग क्यों लिखा, वॉचिंग इसलिए लिखा जब कोई हम एंटरटेनमेंट के तौर पर कोई चीज हम देखते हैं तो उसके लिए वॉचिंग आता है। कहीं ध्यान से देखते हैं, कहीं पे अटेंड टू अटेंड, फेस टू फेस, तो लोकेट आता है, पर यहाँ पर क्या होगा, वॉचिंग होगा, है ना। वॉचिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक देखते रहे। देन डग स्टार्टेड स्विमिंग, और क्या हुआ कि भाई डक क्या है, अपना स्विमिंग करने लगा, तैरने लगा, ठीक है। एक बार और इसको मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूं। आफ्टर इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मित्रा, मतलब मित्रा के हेल्थ के इम्प्रूव होने के बाद मिनीज फादर सजेस्ट हर, मिनी के फादर ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया भाई, वी मस्ट द डक फेयरवेल, है ना, हमें जरूर ही इस डक का विदा करना पड़ेगा जहां उसका घर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मिनीज फादर कॉल्ड द ऑल चिल्ड्रन, मिनी के पिता ने सारे बच्चों को बुलाया, पड़ोसियों के बच्चों को बुलाया, एंड वेंट टू अ नियर बाय, और कहा गए वो अपना बैंक ऑफ लेक, है ना, बैंक ऑफ लेक मतलब क्या, यहां पर लेक की स्पेलिंग गलत हो गई, लेक, बैंक ऑफ लेक, ठीक है ना, बैंक ऑफ अपना लेक के किनारे गए। देन फिर चिल्ड्रन लिफ्टेड, है ना, लिफ्ट मतलब उठाना, द डक मतलब किसको उठाया, अपना उसको उठाया, डक को उठाया, फ्रॉम मिनीज लेप, है ना। देन रिलीज इनटू द लेक, है इनटू द लेक, और फिर क्या किया, डक को क्या किया, मित्रा को क्या किया, अपना लेक में छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। देन द चिल्ड्रन वॉचिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक बच्चे देखते रहे। एंड डक स्टार्टेड स्विमिंग, और क्या क्या होने लगा, डक तैरने लग गया। ओके, ठीक। तो एक लेक्चर बोलने दे थोड़ा सा।
डियर एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो इसे क्वेश्चन आंसर जो होंगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दे दूंगा, है ना। इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म टाइप क्वेश्चन आंसर है, यू डोंट वरी, इसको रिपीट कर करके सुनना। बस आपने क्या करना, हिंदी में ही इसको याद कर लेना जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली हम लाइव आपके सामने आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स 12th क्लास के होंगे, है ना, जो 12th में होगा या नहीं होगा, तो उनको सजेस्ट कीजिए कि भाई यहाँ पर इस चैनल पर अपना 12th और 10th दोनों की क्लास ऑनलाइन चलेगी, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज़ आप क्या करें कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई टीचिंग का इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आप अप डाउन करना चाहते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर यहाँ पर बताएं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको मैं बता दूं कि इवनिंग में यहाँ पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है और वो बैच टाइमिंग है इवनिंग का, इवनिंग बैच टाइमिंग है, इवनिंग बैच टाइमिंग, इवनिंग बैच टाइमिंग क्या है यहाँ पर 12th का है इवनिंग बैच टाइम 05206, ओके। और उसके बाद में एक स्पोकन या स्पेशल ग्रामर, स्पेशल ग्रामर पोर्शन का टाइम आ जाएगा अपना 06207। डियर आप इसको जरूर ज्वाइन करें और कॉलेज वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पर्सन भी इस लेक्चर से जरूर जुड़े। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि भाई फेस टू फेस रहते तो वो अच्छा रहता है, ये पर कंडीशंस के अनुसार तो हमारे साथ हमें करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। सो डियर टिल नाउ आज के लिए इतना ही, है ना। सो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम वी विल match, okay, so Ma Saraswati Wana will match next day, so till now, okay, ciao, bye.